अपनी तमाम लीडरों की ओर से मैं अपने आप से आपको एक वादा आज इस मंच से कर जाता हूं। अगर अगला 5 साल जिंदगी का, ना जाने आप एक खेती बाड़ी में, दूसरे व्यापार में, बहुत सारे प्रोफेशन से यहां लोग बैठे हुए हैं, ना जाने कितने सालों से इस प्रोफेशन में आप लोग काम कर रहे हैं। बस आने वाले 5 साल अगर आप लोगों ने, हमने जो गाइडलाइन देंगे, हम जो ट्रेनिंग करेंगे, जो आपको सिखाएंगे, अगर ये 5 साल इसको सीखना तैयार कर दिया तो ये प्रदीप सरकार टीम का वादा है, आपको लाखपति बनाने का जिम्मेदारी ये प्रदीप सरकार लेता है, आपको बना के छोड़ेगा। झूमे जा झूमे जा झूमे जा झूमे जा आरसीएम के संग। देखिए, ये यात्रा हमने एक पैंट की जो किट आती थी उससे शुरुआत की। समय बदलता गया। उस समय जब लोगों को हम प्लान दिखाते थे, लोग ये पूछते थे आरसीएम क्या है, व्हाट इज आरसीएम। लेकिन आज जिस दौर से आप लोग गुजर रहे हो, शायद ही कभी सुनने मिलता है कि आरसीएम क्या है। हेलो, यस और नो? क्योंकि लोग आज आरसीएम को जान चुका है, आरसीएम की ताकत को जान चुके हैं। समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? हम इस बिजनेस की विशालता को नहीं देख पा रहे हैं। आज हम अपने बच्चे को 20 साल 25 साल लाखों करोड़ों खर्च करके पढ़ाते हैं। दोस्त, आज को मैं सिनारी बताती हूं। परसों की घटना है, वेस्ट बंगाल में मास्टर डिग्री, वो भी फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास मार्क्स लेके, मोर देन 90% मार्क्स लेके मास्टर डिग्री कोर्स कंप्लीट किया है, मास्टर डिग्री को लिया है, और वो आज सिलीगुड़ी की रास्ते पे टोटो चला रहा है। आप सोचो, जब एक मास्टर डिग्री फर्स्ट क्लास से लेता हुआ लड़का आज सिलीगुड़ी में टोटो चलाता हुआ दिखता है, तो बाकी स्टूडेंटों का हालत क्या है? सरकार नाकामयाब हो चुका है। आज जो सरकार भाषण देके ये कहती थी कि हमें जिताओ, मैं घर घर में नौकरी दूंगा, आज वही सरकार कह रहा है कि घर बैठे व्यापार करो, कामयाबी आ जाएगी। हेलो, यस और नो? आज वही कह रहा है व्यापार करो। और यह सही बात है, जिंदगी नौकरी से नहीं बदलता है, जिंदगी अगर बदलती है तो बिजनेस से ही बदलती है। और हमारे को जो हालत है, हमारे लिए बड़ा इंडस्ट्री खोलना मुमकिन नहीं है, हमारे लिए लाखों करोड़ों लगा के बिजनेस करना नामुमकिन है, लेकिन हमारे लिए अपने कपड़े और सामान बदल के आरसीएम की टेक्निकल अचीवर बनना हमारी बस की बात है और हम कर सकते हैं। यह आपके सामने खड़ा हुआ व्यक्ति 31 ईयर से 31 साल से रेलवे की नौकरी कर रहा हूं। आज इन द कैपेसिटी ऑफ चीफ टिकट इंस्पेक्टर, रेलवे चीफ टिकट इंस्पेक्टर होते हुए आज 31 साल रेलवे का नौकरी मैं कर रहा हूं। करता हुआ जो मेरा हाईएस्ट इनकम एक माह की बात करूं, वो है 95,000, 95,000 रुपया 31 साल मेहनत करने के बाद आज हमारी सैलरी है। और वही जगह एक आरसीएम का स्टूडेंट स्टाइपेंड, आज भी आरसीएम सीख ही रहा हूं। सीखता हुआ एक महीने का जो हाईएस्ट इनकम आती है टीडीएस कटने के बाद 3,80,000 एक महीने में। दोस्त, जहां दुनिया में मैं देखता हूं, एक दुकानदार एक दुकान चला के थोड़ी पैसा आ जाता है, उसमें अहम आ जाते हैं, किसी को एक नौकरी मिलता है, वो अपने आप को बहुत बड़ा कुछ समझने लगता है। लेकिन मैं नौकरी की जिंदगी को देखा,
मैंने ट्रेडिशनल बिजनेस की जिंदगी को देखा और मैं आरसीएम की बिजनेस को भी देखा। ट्रेडिशनल बिजनेस में कई लाखों लगाया, लेकिन आज घर में 1 रुपया वापस नहीं ला पाया। कंपनी के जब ईयरली जब बैलेंस शीट में चेक करता हूं, 4 करोड़ 5 करोड़ का बिजनेस हर फाइनेंशियल ईयर में होता है, लेकिन दुख की बात है 1 रुपया भी मेरे घर में नहीं आया और न जाने कितने लाख हम लगा चुके हैं। वही जगह पे देखूं, आरसीएम बिजनेस में मैंने लगाया कुछ नहीं, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। मैंने आरसीएम बिजनेस को सीखना चालू किया, खुद को ट्रेंड किया, क्योंकि आज सुनील जी, असीम जी कह रहे थे, अमित कह रहा था, यस मुझे आप लोगों को हो सकता है कि हफ्ता में 4 दिन 5 दिन आरसीएम करने की अपॉर्चुनिटी हो, लेकिन मेरे पास मेरी मजबूरी है, नौकरी मैं छोड़ नहीं सकता था और नौकरी के साथ ही मुझे आरसीएम करना था। तो जब से मैं आरसीएम शुरुआत किया, मेरे लिए हफ्ता में केवल 2 दिन बचता था। निर्णय यह लेना था कि ये 2 दिन मैं मौज मस्ती में कटाऊं, परिवार को समय दूं, आराम करूं, या 2 दिन जिंदगी बनाने के लिए आरसीएम की काम करूं। और मैंने आरसीएम को कामों को चुना। आज आपके सीनियर साथी असीम जी 20 सालों से करीब मेरे को जानता है। दोस्त, मेरी जो ड्यूटी शेड्यूल्स होती है, सोमवार को मॉर्निंग इवनिंग ड्यूटी होती है जो 1 बजे से रात को 10 बजे तक चलता है। मंगलवार को जो ड्यूटी होती है 1 बजे से 10 बजे की। बुधवार की ड्यूटी जो होती है सुबह 6:30 7 बजे से लेकर 2 बजे तक। उसके बाद अगले दिन आते हैं बृहस्पतिवार, जिस दिन मुझे मॉर्निंग यानी कि सुबह 7 बजे से 2 बजे तक ड्यूटी करनी होती है। फिर रात को 9 बजे ड्यूटी में आना होता है। अगले दिन जो होता है 9 बजे आना पड़ता है घर के लिए। देन शुक्रवार की बात होती है। शुक्रवार को फिर नाइट ड्यूटी करना होता है, सारा रात जागता हूं। शुक्रवार को कभी ना कभी आस पड़ोस में, क्योंकि ज्यादा दूरी तक मैं नहीं जा सकता उस दिन, क्योंकि नाइट ड्यूटी करना होता है, मैं सोता नहीं हूं। घर के जो थोड़ा बहुत काम होता है वो करने के बाद कोई ना कोई मीटिंग शेड्यूल्स मैं जरूर रखता हूं जो 100 किलोमीटर के बीच हो, मैं जाके वापस आ सकता हूं नाइट ड्यूटी से पहले। तो मैं घर वापस आता हूं, नाइट ड्यूटी करता हूं और अगला दिन फिर 8:30 9 बजे तक घर आता हूं और 11 बजे के लिए कभी बिहार, कभी आसाम, कभी और जगह, बंगाल, ये सारा जगह का टूर करता हूं। 1-2 दिन छुट्टी लेता हुआ झारखंड छत्तीसगढ़ में काम करता हूं और ये पिछले 18 साल से मैं कर रहा हूं। 18 साल से कर रहा हूं और आज नतीजा ये है। मैं थोड़ी अपनी बचपन की कहानी बताऊं। 7 साल की उम्र में मेरी पिताजी गुजरी। 7 साल से 18 साल की जिंदगी जो मैंने जिया, गरीबी क्या होती है, नाकामयाबी क्या होती है, मैंने नजदीक से देखा था। 19 साल के समय में नौकरी लगा मेरा, परिवार को लगा के दुनिया भर की खुशियां मिल जाएगी। लेकिन 1 साल नौकरी के बाद मुझे पता चला कि नौकरी जो है वो भूखे मरने नहीं देगी और आगे बढ़ने नहीं देगी। ना जाने फिर भी उस जलजला के लिए लोग पागल के तरह नौकरी के पीछे पढ़ाई करते हैं, भागते रहते हैं। आप जान के हैरान हो जाओगे, जब मेरी प्रमोशन हुई हेड टीटी की जब मेरी प्रमोशन हुई, मेरी सैलरी उस समय हो गया था 18,000 और मैं इतना खुश था। 18,000 हो गया, 18,000 हो गया। मेरे दोस्तों में एक दोस्त आलू बेचता था बाजार में। क्या बेचता था? आलू बेचता था। तो हम लोग बैठे चाय वाय पिए, पूरा आनंद कर रहे कि मेरा प्रमोशन हो गया, चलो मिठाई खिलाओ, पार्टी दो, ये दो। फिर उस दोस्त जो मेरे साथ बैठा हुआ था, आलू बेचता था, उसने कहा कि पिछले साल की जो मेरी कमाई है वो है 8 लाख रुपया 1 साल का। मैं फ्यूज हो गया। एक आलू बेचने वाले का 1 लाख साल का इनकम है 18 से 20 लाख और मैं किस लिए उछल रहा हूं? दोस्तों, ये नौकरी की खुदकुशी है। बड़े से बड़े अफसर को देखो,
ठाट बाट के पैंट, नौकरी वाले का एक चीज होता है, कुछ पैसा जेब में हो और ना हो, ठाट बाट बहुत जबरदस्त होती है। ये सुनो, देखना बड़े मैं, है ना, कोई भी देखो वो कुछ भी नौकरी करे, राइट, उसका ठाट बाट होता है, कपड़े अच्छे पहनेंगे, थोड़ा स्टाइल से, थोड़ा एटीट्यूड दिखाएंगे, है ना। अब उससे पूछो, जैसे मैंने बोला, कितना बोला मेरा सैलरी, कितना नहीं, अब हायर सैलरी आप भी का क्या है, 95,000। आप लोग भी, कुछ लोगों का हाँ 95,000 मिलता है, बहुत अच्छा ही तो मिलता है। ये सुनो, मैंने नहीं बोला कि टेक होम यानी कि घर में मैं खर्च करने की ताकत कितनी है, ये बताया क्या आप लोगों को। सैलरी मिलती है 55,000 और खर्च करने की ताकत केवल 30,000। बाकी पैसा खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि 12 महीना काम करता हूं, 2 महीना तो टैक्स काट लेती है, बचता 10 महीने की है, उसमें प्रोविडेंट फंड के लिए काटो, LIC के लिए काटो, जब मेडिकल इंश्योरेंस के लिए काटो, बच्चे की बात करो, EMI दो, देने के बाद बचता है 95,000। कमाने वाला व्यक्ति का औकात 30,000। अब मार्केट में 30,000 कमाने वाला व्यक्ति, हाँ सर, 30,000 कमाने वाला व्यक्ति जिस तरह से घूमता है वो तो मैं कर नहीं सकता हूं, मैं तो चिप टिकट इंस्पेक्टर हूं, है नहीं। लोग क्या कहेंगे, अरे लोग कुछ भी कहे, अंदर की रोना कोई नहीं देखेगा, या सुनो। लेकिन वही जगह पे आज से इनकी जिंदगी में बताता हूं, आज इंडिया का करीब करीब 60% टूरिस्ट प्लेस को केवल मैं नहीं, मेरे ससुराल वाले को लेके भी घुमा चुका हूं। तेरे खड़ा हो मुश्किलों